कुर्तबा शहर में एक गरीब मामार रहा करता था। हालांकि वह एक अच्छा और ईमानदार आदमी था, फिर भी उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वह अपनी बीवी और बच्चों के लिए पेट भर रोटी भी नहीं खरीद सकता था। एक रात जब वह सो चुका था तो किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक दुबला पतला लंबा सा आदमी खड़ा हुआ है। वह पादरी का लिबास पहने था। पादरी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम पर भरोसा किया जा सकता है। आज रात क्या तुम मेरा यह काम करोगे? गरीब मेमार ने जवाब दिया, बड़ी खुशी से जनाब पादरी साहब, शर्त यह है कि मेरी मेहनत का मुझे माकूल मुआवजा मिले। उसके बाद पादरी ने एक रेशमी रुमाल मेमार की आंखों पर बांध दिया। तुम आंखों पर पट्टी बांधे मेरे साथ चलोगे? पादरी ने कहा, और वह मेमार को लेकर सड़क पर चला गया। यह दोनों कई सड़कों और गलियों का चक्कर लगाते रहे। आखिरकार पादरी एक मकान के दरवाजे पर आकर रुक गया। मेमार ने ताले में चाबी लगने और दरवाजा चिरचिरा कर खुलने की आवाजें सुनी। फिर वह चंद सीढ़ियों पर चढ़ा और उसके बाद रुमाल उसकी आंखों से हटा लिया गया। उसने अपने आप को एक सहन में खड़े पाया जिसके बीच में उसने देखा कि एक पुराना फवारा सूखा पड़ा है। फवा के फर्श का एक पत्थर कुछ खिसका हुआ था। पादरी ने उस पत्थर को हटा दिया। वहां पर चंद सीढ़ियां थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। पादरी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ एक तहखाना बना दो। इसके बाद पादरी ने मेमार को कुछ ईंट और चूने का मसाला दे दिया और उसे काम करने के लिए छोड़कर चला गया। मेमार रात भर काम करता रहा, लेकिन सुबह होने तक भी वह अपना काम पूरा ना कर सका। पादरी ने बहरहाल उसको एक अशर्फी दे दी। मेमार बड़ा खुश हो गया। उसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी फिर बांधी गई और उसे उसके घर पहुंचा दिया गया। मेमार के दरवाजे पर पहुंचकर पादरी ने कहा, अगर तुम आज रात फिर आकर काम पूरा कर दोगे तो मैं तुमको 2 अशर्फियां इनाम में दूंगा। मेमार खुशी से राजी हो गया। चुनांचे रात को पादरी उसे लेने फिर आ गया और एक बार फिर आंखों पर पट्टी बांधकर उसे शहर की गलियों में लेके आ। इस मर्तबा काम पूरा हो गया। पादरी ने कहा, अब तुम इन जिस्मों को उठाने में मेरी मदद करो जिनको इस तहखाने में दफन करना है। यह अल्फाज सुनकर बेचारा मेमार डर के मारे कांपने लगा, मगर पादरी ने बड़े बड़े मर्तबान की तरफ इशारा किया जो सहन के कोने में रखे हुए थे और उन्हें तहखाने तक लाने का हुक्म दिया। तबान बड़े भारी थे। मेमार जब उन्हें एक एक करके तहखाने तक ले गया तो उनके अंदर कुछ नखनाहट सुनाई दी। अब वह समझ गया कि पादरी किस चीज को दफन कर रहा है। में बहुत बड़ा खजाना भरा हुआ था। जब आखिरी मर्तबान को तहखाने में रख दिया गया तो दरवाजा बंद कर दिया गया और खुले हुए पत्थर को उसकी जगह पर रख दिया गया। मेमार की आंखों पर एक बार फिर पट्टी बांध दी गई और उसे गलियों और सड़कों का चक्कर काटकर उसके घर पहुंचा दिया गया। इस बार पादरी ने उसे 2 अशर्फियां दी जैसा कि उसने वादा किया था। इसके बाद पादरी रुखसत हो गया और फिर कभी दिखाई ना दिया। इसके बाद चंद हफ्तों तक मेमार और उसके घर वाले बड़ी फरात से जिंदगी बसर करते रहे, मगर अशर्फियां थोड़े ही दिनों में
खर्च हो गई और मेमार फिर पहले की तरह गरीब हो गया, मगर गुर्बत के बावजूद उसकी ईमानदारी में कोई फर्क न आया। कई बरसों के बाद एक दिन जब मेमार अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था तो एक रईस आदमी जो कई मकाना का मालिक था उसके पास आ गया। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम एक मेमार हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक गरीब आदमी हो, शायद तुम मेरा काम सस्ते दामों पर कर दोगे। मेमार ने जवाब दिया बड़ी खुशी से। उसके बाद रईस आदमी ने बताया कि इस शहर में उसके मकाना में से एक मकान निहायत बसीद हालत में है और उसने कहा कि किसी जमाने में कंजूस पादरी उसमें रहा करता था। लोग कहते थे कि वह बड़ा मालदार है, मगर जब वह मरा तो चंद चांदी के सिक्कों के अलावा और कुछ ना निकला और अब उस मकान में कोई शख्स रहने को तैयार नहीं होता। लोग कहते हैं कि पादरी की रूह उस मकान में चक्कर लगाती रहती है और रात को रुपए गिनने की आवाजें सुनाई देती हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुमको वह मकान दिखाई देता हूँ, फिर तुम मुझको बताना कि उसकी मरम्मत में कितना खर्च होगा। चुनांचे मेमार उस मालिक मकान के साथ शहर की सड़कों और गलियों का चक्कर काटते हुए चला। आखिरकार लोग एक बड़े से बोसी मकान के पास पहुंच गए। उन्होंने तमाम खाली कमरों को देखा। मकान में सन्नाटा छाया हुआ था और हर तरफ गर्दो गुबार अटा पड़ा था, मगर मकान के बाहर सहन में सूरज चमक रहा था और सहन के दरमियान एक फवारा सूखा पड़ा था। मेमार ने सहन को जो देखा तो उसका माथा ठनका। उसे बरसों पहले की वह रात याद आ गई जब उसकी आंखों पर से एक रेशमी रुमाल खोला गया था तो सबसे पहले चीज जो उसको दिखाई दी थी वह यही सहन था। मैं मौर बोला, जनाब, अगर आप मुझे इस मकान में चंद हफ्तों तक रहने दे तो मैं इसकी मुरम्मत कर दूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस मकान को उस कंजूस पादरी की रूह से भी निजात दिला दूंगा जो रात को यहाँ रुपए गिनता रहता है। अमीर मालक मकान खुशी खुशी राजी हो गया और मेमार और उसके घर वाले इस घर में आकर रहने लगे। मेमार ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। रात को रुपयों की झनकार फिर सुनाई ना दी। अगर रूप की झनकार सुनाई देती थी तो वह मेमार की जेब में होती थी, क्योंकि वह उसी खजाने की बदौलत दौलतमंद हो गया जिसको दफन करने में उसने पादरी की मदद की थी।